मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप ने कहर बरपा रखा है, जिसने अब तक 11 मासूम बच्चों की जान ले ली है, उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है और अब जाकर राज्य सरकारों का इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश कोल्ड ड्रिंक सिरप पर लगा बैन। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर निलंबित। तमिलनाडु कोल्ड ड्रिंक सिरप का उत्पादन बंद। एमपी और राजस्थान में सिरप पीने से हुई मौतों के बाद आखिरकार सिस्टम जागा और एक्शन शुरू हुआ। पहले एमपी सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जिन कफ सिरप के मामले में विपरीत प्रभाव की जो सूचना मिली थी और उनको पूरी तरह से बैन किया गया है। एमपी में कातिल सिरप पर बैन लगा और इसकी बड़ी वजह बनी तमिलनाडु से आई वो जांच रिपोर्ट, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48.6% डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक जहरीला पदार्थ है। एमपी और तमिलनाडु सरकार ने तत्काल प्रभाव पर बैन लगाया, तो राजस्थान सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर, एक चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट पर एक्शन लिया। जल्द ही राजस्थान में इस कातिल सिरप पर पूरी तरह बैन लग सकता है। और इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसे देश के हर मां बाप को जानना जरूरी है। कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। यही नहीं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, यानी खुद से बच्चों को दवा ना दें। साथ ही बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और भाप भी देनी चाहिए। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि उन्हें सिरप देने के बजाय पहले बिना दवा घरेलू इलाज बच्चों के लिए बताने चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो अधिकतर खांसी के मामले होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं और ऐसे में दवा देना जरूरी नहीं होता है। आज देश में कई जगहों पर आग का तांडव दिखा है। वाराणसी में जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आग लग गई, तो महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल कंपनी की बिल्डिंग भी जलने लगी। उस बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। बताया गया कि आग के वक्त कंपनी में 100 से ज्यादा मजदूर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसी तरह वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडो लैब में आग लग गई। बारिश के बाद जमीन पर भरे पानी से लड़ते हुए फायर ब्रिगेड की टीम आग तक पहुंची। खिड़की से निकल रही आग की लपटों को शांत किया गया। यही हाल हैदराबाद का भी रहा। वहां लोथुकुंटा के पास साइकिल दुकान में आग लग गई, जिसकी जद में आने से 8 दुकानें एक साथ जली। उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों हाथियों की दहशत देखी जा रही है। जंगल से निकलकर हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और इससे ग्रामीणों की जान को खतरा पैदा हो गया है। 6 हाथियों का झुंड जैसे ही शहर में घुसा, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक हाथी जब चिंघाड़ते हुए आगे बढ़े, तो ग्रामीण भी सहम कर छिपते नजर आए। रोड पर चल रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। काफी देर तक शहर में घूमने के बाद हाथियों का झुंड सड़क किनारे खड़ा हो गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया, तब जाकर कहीं हाथी वहां से चलते बने। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। कई बार की शिकायत के बाद भी कर्मचारी ध्यान नहीं देते। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक दबंग घुस गया और यहां मारपीट शुरू कर दी। और ये सब पुलिस के सामने हुआ। दबंग कमरे में घुसा और 2 मरीजों पर लाठी चला दी। दोबारा देखिए, डॉक्टर मरीजों से बात कर रहे हैं। 2 पुलिस वाले भी वहां मौजूद हैं। 2 मरीज बिस्तर पर लेटे हैं, जिन्हें दवाई चढ़ रही है। अचानक एक बदमाश वार्ड में डंडा लेकर घुसा और मरीजों पर हमला कर दिया। डॉक्टर और मरीज दहशत में आ गए। पुलिस और कुछ लोगों ने बदमाश को कमरे से बाहर खदेड़ा। तस्वीरें शामली के आदर्श मंडी इलाके में मौजूद अस्पताल की हैं। बदमाश का मरीजों के साथ पुराना झगड़ा था। और अब बात करते हैं इराक की, जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। दरअसल इराक के एरबिल में एक गैस स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आग की ऐसी लपटें निकली जिसको कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। धमाका ऐसा जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। आग की लपटें और काले धुएं ने पूरे इलाके में घुसपैठ कर ली। यह भीषण आग एक गैस स्टेशन पर लगी। जिस दौरान टैंकर से ईंधन निकाला जा रहा था, तभी अचानक जोरदार धमाका हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान लगातार छोटे बड़े कई धमाके होने लगे। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को गैस स्टेशन में लगी भीषण आग को बुझाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। राजस्थान से ऐसी तस्वीर आई जो कि डराने वाली है। चुरू में आपसी रंजिश का विवाद इस कदर बढ़ा कि युवक की जान पर बन आई। अगर वहां मौजूद लोग बीच बचाव नहीं करते तो मामला हत्या तक पहुंच सकता था। और ये छीनी कुल्हाड़ी और कर दिया प्रहार। कुल्हाड़ी से ऐसा मारा मानो कुल्हाड़ीबाज जान लेने ही आया हो। वो मारते रहे, लोग बीच बचाव कराते रहे। अगर ये लोग ना होते तो ये खून खराबा मारपीट से हत्या में तब्दील हो सकता था। जानकारी के मुताबिक 2 युवक होटल में मौजूद थे। वहां बातचीत के बहाने से तीसरे युवक को बुलाया गया। जैसे ही वो आया, उस पर हमला हो गया। मामला रतनगढ़ रोड के एक होटल का है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां चोरी के शक में भीड़ ने एक लड़के को पीट दिया। उस लड़के पर आरोप था कि उसने रास्ते पर चल रहे एक व्यक्ति के गले से सोने का लॉकेट छीन लिया था। और इसे गुस्से में लोगों ने जब उसे पकड़ा तो इतना मारा कि उसके कपड़े ही फट गए। हमने भैया चुराए थे आपको जाने के लिए। रहम की भीख मांग रहे लड़के को लोगों ने छोड़ना तो दूर, उल्टा सड़क पर उसका जुलूस निकाला और उसके हाथ बांधकर फिर पीटने लगे। आरोप है कि इलाके में नशे के आदी लोग लूटपाट पर उतर आए हैं। स्माइक का धंधा चलता है। अच्छा। यहाँ क्या ये सब स्माइक का ग्रुप है, ठीक है। स्माइक बेचते बेचते क्या करता है सब, जहाँ देखता है जहाँ मिले मोटा रकम, जो चीज हो, चेन सिगरी अंगूठी, जो कोशिश करता है छीनने का। इधर लोगों के गुस्से से बचाकर पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। आगे की कार्रवाई का जिम्मा उसका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।